आप जानते हैं कि छठ पर्व क्यों मनाई जाती है और इसकी क्या मान्यता है और इस पर्व की शुरुआत कब और कैसे हुई थी, इसके पीछे की क्या कहानी है? चलिए जानते हैं। छठ पर्व खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में छठ पर्व का विशेष महत्व है। छठ पर्व सिर्फ एक पर्व नहीं है बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है जो डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होती है। ये छठ पर्व को साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इसका एक अलग ऐतिहासिक महत्व भी है। छठ पर्व की परंपरा की शुरुआत के पीछे कई कथाएं प्रचलित है। एक मान्यता के अनुसार जब भगवान राम और माता सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण के वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के कहने पर भगवान राम ने राज सूर्य यज्ञ किया था। इस यज्ञ में भगवान राम ने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया था। मुग्दल ऋषि ने माता सीता को गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया था। इसके बाद माता सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव की उपासना की थी और सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। हिंदू मान्यता के अनुसार एक कथा यह प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य देने की परंपरा प्रचलित है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल में द्रौपदी ने भी इस व्रत को रखा था। जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया था। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है। एक पौराणिक मान्यता के मुताबिक राजा प्रियवंद निसंतान थे और उस वजह से वह बहुत परेशान रहते थे। इस समस्या को लेकर उन्होंने महर्षि कश्यप के पास गए। उस समय महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। इस यज्ञ में बनाई गई खीर को राजा प्रियवंद की पत्नी को खिलाई गई। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मरा पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हो उठा। उसी समय ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना ने राजा प्रियवंद से कहा कि मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के 6ठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। अगर तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार करो। उसके बाद राजा ने षष्ठी के दिन विधि विधान से पूजा पाठ किया और उसके बाद उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में यह त्योहार मनाने की घोषणा कर दी।